पैक्स चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और आपको बता दें कि पूरे बिहार में 5 चरण में चुनाव होना है। बहुत सारे लोग जिनको ये भी पता नहीं कि उनके क्षेत्र का, उनके पंचायत का पैक्स अध्यक्ष कौन है। और अभी हमारे साथ देख सकते हैं खिरर गांव के वो सभी लोग जो पैक्स अध्यक्ष, पैक्स के सभी सदस्य अपना हिसाब किताब मांग रहे हैं। आपको वोट करके अभी तक मुझे क्या प्राप्त हुआ है, वो शिकवा शिकायत इन लोगों का है। तो आइए इन लोग से जानते हैं कि इस बार खिरर का माहौल क्या है और ये लोग किस मूड में इस बार अपने क्षेत्र से पैक्स अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू शर्मा हुआ, स्थानीय समाज सेवी। आप समाज सेवी हैं, तो विस्तार रूप में बताइए कि एक पैक्स अध्यक्ष का काम क्या होता है और जब जब वो वोटरों से वोट लेकर जाते हैं, क्या अपने वोटरों को अपना हक और अधिकार वो दिला पाते हैं? पैक्स बनाया गया था जो सहकारिता विभाग के द्वारा। ये 100 साल पुरानी प्रणाली है, पुरानी अच्छा। बैंकिंग प्रणाली है पैक्स। अच्छा। बावजूद ये किसी को पता नहीं है। पैक्स अध्यक्ष से पूछिएगा, इसकी जानकारी इसको नहीं होगा। दूसरी बात, पैक्स बनाया क्यों गया? पैक्स बनाया गया कि किसानों को लाभ हो। किसान का खाद बीज कैसे आएगा, किसान को खाद कैसे मुहैया होगा, किसान जो फसल उपजाते हैं वो कैसे बिकेगा। किन्हीं लोगों को पूछ लीजिए कि पैक्स के द्वारा 2000 रुपया दिया गया धान खरीदने के नाम पे। धान आप लोग से लिया गया, कितना रुपए कुंटल बेचे हैं? पूछ लीजिए। किन्हीं का धान 2000 रुपए कुंटल नहीं बिका, जबकि 2183 रुपए कुंटल बेचना था धान और पैक्स अध्यक्ष को खरीदना था। चलिए ये बात हो गई। दूसरा, यूरिया। पैक्स अध्यक्ष अब डीलर भी बने हुए हैं। अनाज की मैं बाद में बात करूंगा। यूरिया खाद जो है 266 रुपया 50 पैसा 45 किलो की प्रति बोरी थी, लेकिन उसको बेचा कितना में गया? 400, 500, 600 रुपया में। ये कालाबाजारी क्यों भाई? मैं आपको क्यों वोट में चुन रहा हूँ? 1000 लोगों की संख्या। पैक्स का जब वोटर लिस्ट मेरा खिरर का निकालिएगा ना, 1008 लोगों का नाम है। कुछ कटेगा छटेगा वो बात की बात है, लेकिन उस 1008 में ये जानकारी ले लीजिए कि कितना रियल किसान है उसमें। मुझे लगता है कि उसमें 30% से अधिक लोग किसान है ही नहीं। किसान है ही नहीं तो पैक्स में कैसे आ गया भाई? जब आप कह रहे हैं कि किसी को भी जोड़ सकते हैं, तो फिर दूसरे सदस्य को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? जब 18 प्लस वाले जुड़ सकते हैं तो फिर दूसरे को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? 1000 लोग ही के हैं क्या पंचायत में? मतलब पैक्स में नाम जोड़ने का अधिकार किसके पास है? पैक्स अध्यक्ष के पास है। तो पैक्स अध्यक्ष वैसे ही लोगों का नाम जोड़ते हैं जो उनका वोटर हो, जो उनके अपने खास लोग हो। खिरर में इतना फर्जी वोट भी मैं बता दूंगा कि कुछ लोग खिरर पंचायत से है ही नहीं। अच्छा। उनका वोटर लिस्ट में भी नाम है खिरर में। आप इस बात की भी जांच कर लिया। बीसीओ साहब क्या कर रहे हैं, बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं? बीसीओ साहब इस बात की जानकारी नहीं देंगे। उनको ये नहीं पता कि खिरर का प्रबंधक कौन है। प्रबंधक जो है वो प्रबंधक उम्र कैद की सजा काट रहा है खिरर पंचायत का। अच्छा। अभी फिलहाल जमानत पे हैं, लेकिन वैसे लोग प्रबंधक बने हुए हैं। और ये मामला खिरर में नहीं, ऐसे बिहार में कई जगह होंगे। जब ऐसा खिरर में मेरे सामने है तो पूरे बिहार में कितने होंगे ऐसे? तो इसमें भी जांच बैठनी चाहिए। हम सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, जिला अधिकारी से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई हो और ऐसी जो जो मामले सामने आ रहे हैं उस पे भी जांच टीम बैठे और जांच हो। मूलभूत काम क्या होता है पैक्स अध्यक्ष का? एक दो करके गिना दीजिए ठेठी भाषा में। ठेठी की बात करें, हिंदी की बात करें, मूलभूत काम है उसको किसानों को लाभ देना। सीधी सी बात है, किसानों को लाभ देना। किसान का खाद बीज कैसे आएगा, किसान का जो खाद अनाज उपजाते हैं वो अनाज मार्केट में कैसे बिकेगा, मंडी में कैसे अच्छे पहुंचेगा? अच्छे रेट कैसे मिलेंगे, यानी कि और साथ ही किसानों को लोन कैसे मिलेगा जिससे वो अपनी खेती कर सकें। इनके साथ तो लोन में भी धांधली हो चुका है, और इनके ही साथ नहीं, कई लोग हैं खिरर के जिनके साथ लोन में भी धांधली हो चुका है। अच्छा। पैक्स अध्यक्ष के पास पावर है कि अपने फर्जी साइन से लोग साइन किए थे, नहीं किए थे, फर्जी साइन से पैक्स से पैसा निकाल लेते हैं लोन के नाम पे। जो लोन किसान को मिलना चाहिए वो पैक्स अध्यक्ष खुद उठाते हैं। दूसरी बात, अब खिरर पंचायत में जाइएगा, अनाज गोदाम नहीं है। पैक्स का जो अनाज गोदाम होता है, पैक्स का जो गोदाम होता है, वो खिरर पंचायत में कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। ये लोग कह देते हैं, जो पैक्स अध्यक्ष है वो कह देते हैं कि मैंने गोदाम बनाया है। अब उनसे पूछ लीजिएगा कि गोदाम सरकारी जगह पे है या वो जगह वो सरकार को देने वाले हैं, या तो वो जगह सरकारी जगह पे पैक्स का गोदाम बनवा दे या वो जगह को आप सरकार को लिख दे, क्योंकि ये भी उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया चुनाव से पहले तो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि इस पे भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और ये मामला बहुत जल्द पटना हाई कोर्ट जाएगा। ये मामला भी लोक शिकायत पटना में गया है ना, बहुत जल्द हाई कोर्ट भी मामला जाएगा। बाकी ये समस्या की बात रह गई, जो समस्या है खिरर में। लेकिन अब खिरर का माहौल क्या कह रहा है? समय काफी करीब है, नॉमिनेशन की तिथि तय कर दी गई है और चुनाव भी काफी करीब होना है। एक ही परिवार से हैं ये, 3 या 4 5 वर्ष से करीब बने हुए हैं। पिता बाप बेटे करके कब तक राजनीति कीजिएगा और कब तक जनता को लूटिएगा? इसमें जनता नहीं, किसान लुटाते हैं। और खासकर जो हमारा देश है, जो राज है, वो किसान प्रणाली राज है, युवा प्रणाली राज है। तो कहीं ना कहीं किसान को अगर ठगिएगा तो सभी लोग ठगाएंगे। किसान से पैसा ऐठिएगा, किसान का पैसा हकमरी, किसान का जो योजना है उसमें हकमारी कीजिएगा तो सबके हकों को मरेगा। अगर हम फसल नहीं उपजाएंगे तो लोग खाएंगे क्या? आप नहीं उपजाइएगा, फिर भी हम उपजाएंगे तो आपको खाना है। वही फसल एक दूसरे के पास पहुंचा और ऐसे ही लोगों को लूटा जा रहा है।
पैक्स में वोटिंग करने के लिए कितने पूर्ण सदस्य हैं आपके पूरे खिरड़ में? इस बात की जानकारी मैं अभी फिलहाल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि नया वोटर लिस्ट नहीं आया है। लेकिन पूर्ण सदस्य पे भी एक सवाल कर देता हूँ मैं, एक जवाब मैं आपको दे दूँ, आप जानकारी दे दूँ। जो इसका उम्र 18-20 साल है, उसको परिवार का सदस्य समझ के पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। प्रकाश कुमार पिता लक्ष्मण शाह या रामचंद्र शाह करके होगा, मैं दिखा दूंगा, दे दूंगा लिस्ट। उसको पूर्ण सदस्य बता दिया गया है। वही जो चंदन शाह की पत्नी, अभी जस्ट शादी हुआ है, उसकी पत्नी का नाम उसमें आ गया सह सदस्य करके, उसकी पत्नी के नाम को जोड़ दिया गया। हम लोग पैक्स के वोटर नहीं हो सकते हैं। बात कीजिएगा किसान, मेरे नाम पे जमीन है कि नहीं? बिल्कुल मेरे नाम पे जमीन है, हम किसान हैं, तो मेरा नाम क्यों नहीं जुड़ा भाई? आपके परिवार का सदस्य है तो उसका नाम जुड़ गया। मुझे नहीं लगता कि उसके नाम पे अभी जमीन भी होगा, वो किसान भी है लेकिन उसका नाम जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय और जांच होनी चाहिए इस पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीधा-सीधा आरोप कि अध्यक्ष जी उन्हें ही अपने लिस्ट में शामिल करते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, जो उनके प्योर वोटर होते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। जी, इस बार आप लोग क्या मूड बनाए हैं? लगातार आप लोग पैक्स के लिए वोटिंग करते आ रहे हैं। इस बार हम लोग चेंजिंग करेंगे। हुँ, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। अभी तक कुछ फायदा हुआ है कि कुछ नहीं फायदा पैक्स नहीं से? हुआ है। पैक्स अध्यक्ष से कोई फायदा कोई नहीं हुआ? फायदा नहीं है। कभी खोजा गया कि नहीं आप लोग को चुनाव के बाद? नहीं खोदा गया, कभी नहीं खोजा है। बीज-उज नहीं मिलता समय पे? कुछ नहीं मिलता है, धान की खरीदारी नहीं करते हैं वो लोग? नहीं करता है। दूसरे से के हाथ से बेचना पड़ता है सस्ता रेट में। अच्छा, हाँ, मतलब गाँव घर के जो होते हैं उनको हाँ, देना पड़ता है, उनको व्यापारी देना को, पड़ता है सस्ता रेट में। सस्ता रेट में। सरकारी दर जो वो आप लोग को नहीं मिलता? नहीं मिलता है, कभी नहीं मिला है। कभी नहीं मिला? नहीं, तो इस बार आप लोग मूड बना लिए होंगे? मुंड बना लिए हैं। चेंज करेंगे इस बार। चेंज कीजिएगा। जी। आपका क्या समस्या है? आप भी बैठे हुए हैं समस्या वाली पेपर लेकर। समस्या तो कुछ है सर, जो कि माने ऐसे हुँ, जो पूर्ण लाभ मिलना चाहिए वो सब नहीं मिलता है। हुँ। कह रहे हैं कि आपके नाम से लोन भी उठा लिया गया और आपको जानकारी तक नहीं है। जानकारी इस बारे में सर लोन ले लिया गया है। हाँ, लोन है। और अभी तक खासकर जो पैक्स अध्यक्ष का काम होता है वो आपके क्षेत्र में हुआ है? बीज उन लोगों मिलना, को तो कोई लाभ नहीं मिला है। धान की खरीदारी करना। नहीं कोई खरीदारी तो हम किस उम्मीद से आप लोग लगातार चुनते आ रहे हैं? मजबूरी थी लोगों की क्योंकि मजबूरी। कैंडिडेट कोई अच्छा नहीं था। हुँ, लेकिन इस बार सोच रहे हैं नया कोई विकल्प दिया जाए। हुँ, विकल्प देंगे भी हम लोग हुँ, और बहुत जल्द इस बात की भी घोषणा कर देंगे कि हम लोग का नया विकल्प क्या है हुँ, और किसको हम लोग कैंडिडेट के रूप में उतारने जा रहे हैं। हुँ। कोई ना कोई अच्छा चेहरा आएगा इस बार। मतलब जो समस्या आपके खिरड़ में है, लगता है कि आपको ये पूरे हरलाखी प्रखंड में होगा वैसा समस्या? करीब-करीब खिरहर की इतनी समस्या तो नहीं, लेकिन करीब-करीब सभी पंचायतों में ये समस्या, पूरे बिहार में ये समस्या है। लेकिन खिरहर हुँ, जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला पंचायत है, हुँ, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित पंचायत है, हरलाखी का सबसे ज़्यादा शिक्षित पंचायत खिरहर है। हुँ, बावजूद खिरहर को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सवाल इस बार बहुत आगे तक जाएगा। हुँ, पैक्स में मुझे जोड़ा नहीं गया है, पैक्स में मेरा नाम नहीं है, मेरे परिवार में एक भी सदस्य नहीं है। हुँ। मेरे खेतों की बात कर रहे हैं। पैक्स में अध्यक्ष, प्रबंधक ये क्या होते हैं? देखिए, अध्यक्ष होता है और उसके देख-रेख करने वाले प्रबंधक होते हैं, हुँ। जो उसके कार्यों जैसे आप लोग देखते होइएगा कि पंचायत में पंचायत सचिव, वार्ड सचिव होते हैं, हुँ, वैसे ही पैक्स में पैक्स के जो सचिव के उसको प्रबंधक बोला जाता है। हुँ, तो वही प्रबंधक है, जिसमें प्रबंधक को ना कोई रिश्तेदार होना चाहिए। मेरे पास वो पेपर है, हुँ। आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा। देखिए, ये शिकायत वाला भी पेपर है, लोक शिकायत भी मैंने किया, जो पटना में सुनवाई होगी 23 को। हुँ, शशि शेखर सिन्हा जी संयुक्त निबंधक, हुँ, इनके द्वारा आदेश जारी किया गया था, सीधा लिखा हुआ है, पैक्स द्वारा अंगीकृत पैक्स के कार्मिकों के लिए हुँ। आदर्श सेवा नियमावली के प्रावधान का अनुपालन के संबंध में। अब सीधा आ जाइए लास्ट, नहीं थोड़ा मैं इस पे भी दे दूं हुँ, कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय पैक्स कार्मिकों के लिए आदर्श सेवा नियमावली अध्याय के कांडिका पैक्स प्रबंधक हेतु प्रावधानित है कि हुँ, अधिनियम नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंध समिति के किसी सदस्य अध्यक्ष का परिवार अथवा निकट संबंधी पैक्स का प्रबंधक नहीं होगा। मतलब समझ गए, रिश्तेदार नहीं होगा, भाई नहीं होगा। यहाँ तो भाई ही है भाई, एक ही बाप के दो औलाद, हुँ, और एक बन गए अध्यक्ष तो दूसरे बन गए प्रबंधक। और प्रबंधक कौन बने? जिनके ऊपर उम्र कैद की सजा हुई है, जो जमानत में बाहर घूम रहे हैं, वो व्यक्ति प्रबंधक बने हुए हैं। तो जांच का विषय तो है ना। बीसीओ साहब, बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं? जांच बैठाए हैं, रह गई, आवेदन नहीं पड़ी, आवेदन पड़ गई है इस बार जांच कीजिए ना। इतने दिन नहीं पड़ी आवेदन, इस बार तो आवेदन पड़ गया, जांच कीजिए।